अच्छा भाई, अब यहाँ देखेंगे हम किस तरह से अपने एसक्यूएल सर्वर में अपने डेटाबेस को और अपने टेबल को रीनेम करवा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हमने माईएसक्यूएल में देखा था किस तरह से हम अपने डेटाबेस को या अपने टेबल वगैरह का नाम चेंज करवा सकते हैं माईएसक्यूएल में। ठीक है, एसक्यूएल में हम किस तरह से अपने डेटाबेस का नाम और अपने टेबल का नाम चेंज करवा सकते हैं, उसको रीनेम करवा सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, कनेक्ट करवा लेता हूँ अपने एसक्यूएल को। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर मैं आ जाता हूँ न्यू क्यूरी, और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं रीनेम वगैरह कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर लेता हूँ, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और अपने डेटाबेस का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं रख देता हूँ यहाँ पर SM_ताहा। ठीक है, ये मैंने अपने डेटाबेस का नाम रख दिया। क्रिएट करते हैं अपने डेटाबेस को। तो यहाँ मेरा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, एक दफा अपने डेटाबेस के फोल्डर को रिफ्रेश कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर लास्ट में देखेंगे मेरे पास वो डेटाबेस आ चुका है। टेबल अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाए हुए। अब सबसे पहला काम, फॉर एग्जांपल मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैंने जो नाम रखा है अपने डेटाबेस का SM_ताहा, इसको मुझे रीनेम करना है। तो ये मैं कैसे करूंगा, तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड यूज करता हूं मैं अपने टेबल के या डेटाबेस को स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की जब भी बात आती है, तो मैंने आप लोगों को बताया था माइस्क्वेल में कौन सी कमांड में यूज कर सकता हूँ, ऑल्टर टेबल की। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं क्या यूज करूंगा, ऑल्टर टेबल की कमांड या ऑल्टर डेटाबेस की कमांड में यूज करूंगा। बेसिकली हमारे पास जो डेटाबेस है उसको रीनेम करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं क्या करूँ, ऑल्टर डेटाबेस की कमांड यूज करूँ, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि स्टोर्ड प्रोसीजर। अब स्टोर्ड प्रोसीजर में जो यूज करूंगा वो मैं प्री डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर यूज करूंगा। एक स्टोर्ड प्रोसीजर मैंने खुद से क्रिएट करना बताया था कि किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर मैं एसक्यूएल का बना बनाया स्टोर्ड प्रोसीजर अपना यूज करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑल्टर डेटाबेस की कमांड। तो मैंने यहाँ पर आकर किया ऑल्टर डेटाबेस, और मेरे डेटाबेस का नाम जिसको मुझे रीनेम करना है मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया SM_ताहा। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर कीवर्ड मॉडिफाई का, मॉडिफाई। मॉडिफाई के बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा नेम, और नेम के बाद इक्वल टू के बाद यहाँ पर मैं अपने उस डेटाबेस का नाम दूंगा जिसको मैं नया नाम रखना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये मेरे पास मेरे डेटाबेस का पुराना नाम, और अब मैं जो उस डेटाबेस का नया नाम रखना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पर इक्वल टू के बाद। ठीक है, बस यहाँ पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स वगैरह नहीं लगाने, डायरेक्टली आपने आगे क्या करना है, अपने डेटाबेस का नाम जो आप अपना रीनेम करवाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आकर कर दिया, पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया सैयद मोहम्मद ताहा। ठीक है, अंडरस्कोर से मैं सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इसको आकर क्यूरी को सेलेक्ट कर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो यहाँ देखें मेरे पास क्या मैसेज कह रहा है कि द डेटाबेस नेम सैयद मोहम्मद ताहा हैज बीन सेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मेरे पास वो उसने अपडेट मुझे कर नहीं दिया। तो मैं एक दफा क्या कर लूंगा, रिफ्रेश कर लूंगा अपने डेटाबेस के फोल्डर को। मैंने राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर देखें लास्ट में मेरे पास डेटाबेस का नाम चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लिस्ट में भी जाता हूँ ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कहीं SM_ताहा कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मेरे पास ये पूरा नाम मुझे शो करवा रहा है सैयद मोहम्मद ताहा, क्योंकि मैंने उसको रीनेम कर लिया है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इस वाले डेटाबेस को SM_ताहा को मैं ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ, मैंने कहा मेरे पास डेटाबेस को ड्रॉप कर दे, तो ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैंने रख दिया SM_ताहा। मैंने सेलेक्ट किया, इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो यहाँ कह रहे क्या, कैन नॉट ड्रॉप द डेटाबेस। ठीक है, और यहाँ पर कह रहे कि बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट और यू डू नॉट हैव परमिशन। कह रहे कि भाई या तो एग्जिस्ट नहीं करता ये डेटाबेस, या तो आपके पास परमिशन नहीं है इसको ड्रॉप करने की। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ड्रॉप कर दूं, जो मेरे पास ये वाला डेटाबेस है सैयद मोहम्मद ताहा जो मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ड्रॉप करवाने की कोशिश करता हूँ, मैंने डेटाबेस का नाम दिया और यहाँ पर आकर मैंने क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल, मतलब मेरा डेटाबेस सक्सेसफुली ड्रॉप यहाँ पर हो चुका है। रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफा अपने डेटाबेस के फोल्डर को, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास वो जो डेटाबेस था सैयद मोहम्मद ताहा के नाम से, उसने मुझे ड्रॉप करवा कर दे दिया। ठीक है, ये तो मेरे पास पहला तरीका था कि मैं डेटाबेस को किस तरह से मैं रीनेम करवा सकता हूँ ऑल्टर टेबल की कमांड से। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस डेटाबेस को दोबारा क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सेम नाम से SM_ताहा डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट हो गया मेरे पास, रिफ्रेश करके यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे पास लिस्ट में उसने मुझे शो करवा दी। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है इसको रीनेम करने का, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास एक बना बनाया मतलब प्री डिफाइंड एसक्यूएल का एक स्टोर्ड प्रोसीजर है एसपी रीनेम डीबी के नाम से। ठीक है, एसपी रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास स्टोर्ड प्रोसीजर को, रीनेम डीबी का मतलब रीनेम डेटाबेस। ठीक है, उसकी क्या कमांड होती है, मेरे पास क्या क्यूरी होती है। सबसे पहले अब क्योंकि मेरे पास क्या है, ये स्टोर्ड प्रोसीजर है
और स्टोर प्रोसीजर को मुझे अगर रन करवाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, उससे पहले एग्जीक्यूट या एग्जीक्यूट की शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्या लिखता हूँ, मैंने लिखा EXEC एग्जीक्यूट की शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद मेरे स्टोर प्रोसीजर का नाम मैंने यहाँ पर अगर लिखा SP और यहाँ पर मैंने कह दिया रीनेम, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास दो रीनेम आ रहा है, एक रीनेम आ रहा है और एक रीनेम डीबी आ रहा है। रीनेम डीबी से मैं अपने डेटाबेस को रीनेम करता हूँ और सिर्फ रीनेम से मैं अपने टेबल को रीनेम करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं रीनेम डीबी को सेलेक्ट करता हूँ और कोई इक्वल टू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास क्या लेगा, फर्स्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर सिंगल कोर्स में दी अपने डेटाबेस का पुराना नाम। डेटाबेस का मेरे पास जो नाम है अभी वो है SM_ था, मैंने इसी को यहीं से किया कॉपी, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। ठीक है, फिर कॉमा लगाकर दोबारा सिंगल कोट दूंगा। अब यहाँ पर मैं दूंगा अपना नया नाम, जो मैं यहाँ पर अपडेटेड नेम देना चाह रहा हूँ, रीनेम करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल कह दिया, मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पर आकर माई डेटाबेस। ठीक है, SM था के से रीनेम करके मैं क्या करना चाह रहा हूँ, माई डेटाबेस, अपने मैं डेटाबेस का नाम रखना चाह रहा हूँ। उससे पहले यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि मेरे पास कोई भी माई डेटाबेस के नाम का यहाँ पर कोई डेटाबेस मौजूद नहीं है। मैं क्या करता हूँ, उस क्यूरी को एग्जीक्यूट कराता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने क्यूरी को और एग्जीक्यूट करवाऊं अगर मैं। ठीक है, एग्जीक्यूट हो चुकी है क्यूरी मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ पर आकर अपने डेटाबेस के फोल्डर को एक दफा रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये माई डेटाबेस आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए मेरे पास जो SM_ तहा के नाम से मैंने डेटाबेस बनाया था वो मेरे पास इस लिस्ट में अब नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उसको रीनेम करके क्या कर दिया, माई डेटाबेस। ठीक है, तो इसके थ्रू आप कमांड के थ्रू दो तरीके होते हैं, एक ऑल्टर डेटाबेस की कमांड से भी करवा सकते हैं इसको रीनेम, और दूसरा मेरे पास स्टोर प्रोसीजर के थ्रू भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं टेबल की, कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर एक टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट के नाम से मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैं सिर्फ दो कॉलम फिलहाल ले लेता हूँ। मैंने कह दिया आईडी इंटीजर होगी, नेम मेरे पास वाचर होगा। ठीक है, मैंने सेलेक्ट करवाया इस पूरी क्यूरी को, एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ठीक है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं अपने डेटाबेस में जाऊं, यहाँ पर माय डेटाबेस में और टेबल के फोल्डर में, तो यहाँ पर अभी तक मेरे पास टेबल नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक तो टेबल अपना जो डेटाबेस था वो सेलेक्ट किया, तो मास्टर में जाके मेरा टेबल बन गया। तो सबसे पहले तो मुझे अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना था, कौन सा वाला जो मैंने यहाँ पर अपना रीनेम किया माय डेटाबेस। तो उसको मैं पहले यहाँ से ड्रॉप डाउन से आके माय डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपना टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ एक दफा अपने डेटाबेस को, माय डेटाबेस वाले डेटाबेस को, टेबल में आता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट के नाम का उसने मुझे एक टेबल क्रिएट करके दे दी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो स्टूडेंट का टेबल है, ये मैं इसको रीनेम करके चेंज कर दूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसका जो नाम हो जाए वो TBL स्टूडेंट हो जाए। तो यहाँ से आगे मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर SP रीनेम था मेरे पास टेबल को करने के लिए, और रीनेम DB था मेरे पास डेटाबेस को रीनेम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा स्टोर प्रोसीजर, एग्जीक्यूट, मैंने कहा SP रीनेम, सिर्फ नी में DB लिखने की जरूरत नहीं हुई, मैं डेटाबेस को रीनेम नहीं कर रहा। सेम मेरे पास बाकी काम बिल्कुल वैसे ही रहेगा, पहले पुराना नाम अपने टेबल का, करंट नेम मतलब कॉमा और नया नेम। ठीक है, फिर यहाँ से आगे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो करंट नेम मेरे पास है, करंट नेम क्या, स्टूडेंट। मैंने यहाँ से आगे इसको कॉपी पेस्ट किया, फिर कॉमा लगाकर दोबारा सिंगल कोट्स के अंदर अपना वो नाम लिखूंगा जो मैं चेंज करके यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, मतलब न्यू नेम। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा TBL स्टूडेंट, कि मतलब मेरे जो टेबल का नाम है वो स्टूडेंट की जगह क्या हो जाए, TBL स्टूडेंट हो जाए। उससे पहले यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर वो स्टूडेंट है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने से पहले अगर मैं इसको एक दफा सेलेक्ट करवा के दिखाऊं और रिजल्ट सेट में दिखाऊं, इसका मेरे पास आउटपुट क्या आता है स्टूडेंट का। तो यहाँ देखिए मेरे पास आ गया, आईडी भी आ गया और नेम भी वाला कॉलम भी आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, उसको रीनेम कर देता हूँ। मैंने क्यूरी को सेलेक्ट किया, रीनेम टेबल वाली, और F5 प्रेस करता हूँ। ठीक है, कोई एरर वगैरह नहीं आया। अब अगर मैं यहाँ से आके अपने एक दफा डेटाबेस को रिफ्रेश कर दूं और टेबल्स के फोल्डर में जाता हूँ, तो देखिए टेबल का क्या नाम हो गया, TBL स्टूडेंट हो गया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ये सेलेक्ट वाली कमांड एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आता है। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो यहाँ पर अब देखें क्या कह रहा है, देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अब स्टूडेंट नाम का कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या हो गया मेरे पास, TBL स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से आगे TBL स्टूडेंट लिख दूं और एग्जीक्यूट करवाऊं, तो यहाँ पर देखिए सेम मेरे पास आ रहा है वो। अब बाकी इंसर्ट वगैरह बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, तो इस कमांड के थ्रू आप क्या करवा सकते हैं, अपने डेटाबेस को और अपने टेबल वगैरह को रीनेम करवा सकते हैं जब आपको नीड हो।